दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माई को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को पीड़ितों तो से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। बाहर रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना ही है। अगर 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा। कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के ये 9 स्वरूप कहे गए हैं। इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़क, चक्र, गदा, धनुष, बाण पर एक शूल, सुमन भी कपाल और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मेलमरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंद शैलपुत्री देवे नमः। नवरात्रि के दिन इत्यादि दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते ही देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारण का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तब, और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में झपकी माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। बेबी ब्रह्म का स्वरूप है। धार तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी नारायणी विष्णु में ही और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ने के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं।
इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो मां के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल गदा धनुष बाण खड़ग त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले हैं, ज्ञान से जगमगाने वाली हैं, डिप्टीमयी है। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। मां की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं और जो परेशानियां आती हैं वे विनष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी, कमी और निर्भर होता है। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्रघंटा की ध्यान से सुनी। देवी मां चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देबे नरमा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कूष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए। यह माता कूष्मांडा है। यह हंसिनी मात्र से अंडे का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड को पैदा की है। माता कूष्मांडा नहीं, सृष्टि का जो मैं है यह हम सबके बीच में लाई है। क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कूष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्पों, अमृत, कलश, चक्र तथा गदा रखे हुए हैं। और यह सभी प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कूष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है को शर्मिंदा नमः। नवरात्रि के 5वें दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। इसका महाराज को स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं के स्वरूप का बखान करना चाहूंगा। स्कंद माता, माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाईं भुजा में भर मुद्रा है। इनके 3 आकर हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पूर्णतः शुभ्र कमल के समान है। यह कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में क्रांतिमयी है। उनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। पद्मासन देवी भी कहते हैं। अब इस भगवान इनकी गोद में है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। भक्तों को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति यह स्वयं कराती है। जो भी आपको वस्तु चाहिए, इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप मां की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज। ओम देवी स्कंद माता नमः, ये माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां दुर्गा के 6ठे रूप को मार्काट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम काट यानी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत डिब्बे और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। यह भक्तों का वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करते हैं। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय जालिब है, जंतु भय रात्रि भय को दूर कर वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली, काल के भी रात्रि बिना से नहीं होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडे माल है, 3 नेत्र हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं।
दाहिने हाथ वर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराते हैं। माता को जो बीज मंत्र है, मेरी क्लीन चामुंडा, चाहे इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है, या फिर उन काली के नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है, माँ महागौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है, यह महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया। इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता की स्वरूप कुछ इस प्रकार से ही। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ वर मुद्रा में है। यह सुभाषिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रहे कष्टे हैं, उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी मां का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है, यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री मां। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह सिद्धिदात्री, ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से पीड़ित होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी मां का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनके स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धि आंतरिक की 4 भुजाएं हैं, वरन जो है रक्त की है। बहाने इनका कमल पुष्प पर आसीन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंकर है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अणिमा, लघिमा, काम्या, महिमा, सर्वे का अंबा, स्थायित्व दूर शमन करने की, यदि आदि समस्त सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर जितनी भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साथ क्यों न हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नरमा। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दी। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 80 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि में यह साफ संकेत बताते हैं मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती है, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आते हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेबी का बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेल पर गति में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे
तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपने कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। 5 बार संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चीते निकलने लगे, अगर काली चीरती समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काट ही है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। बार संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इतर जैसी कोई सुगंध आने लगे, पेड़ पर सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। 7 बार संकेत फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। और यह आपको समझना होगा। तो ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।